साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो अगर आपके पास एक वैलिड जेआरएफ है या अगर अभी आपका जो अभी गेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, अगर आपने वहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस किया है, आपके पास एक बेहतर रिज़ल्ट है, तो अब आप आईआईटी कानपुर की वेबसाइट पे विज़िट करेंगे, तो यहाँ पर आपको पीएचडी, एमटेक के लिए जो आपका 2025-26 के लिए जो नोटिफ़िकेशन है, वो आपका आउट कर दिया गया है। तो आप यहाँ की वेबसाइट पे जाते हैं, तो आप इनके फ्रंट पेज पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ में आपको ये नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे, तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पे लेकर जाएगा, जो कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल तरीके से फ्रेम करके ये आपका पूरा पोर्टल बनाया गया है, जिसमें आप बहुत अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। आपको सारे सेक्शंस मिल जाएँगे, कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, ब्राउचर है, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होने वाली है। और चूँकि ये इंस्टीट्यूट अपने तरफ से भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है फंडिंग एजेंसी से, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन है। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप इनकी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपका 28 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक जो रहेगा वो आपका एक्टिव रहेगा। आप यहाँ पे एमटेक में फिट बैठते हैं, तो एमटेक, एमएस, इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी की अगर मैं बात करता हूँ, जिसमें हम खास तौर से डील करते हैं, तो अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं, लाइफ साइंस से आते हैं, तो आपको बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये आपके काम की चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपको पर्टिकुलर लिंक्स वगैरह मिल जाएगी। जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इनकी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे सही चीज़ यहाँ पे लगी है कि वो है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। अब इस एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के कॉलम में आएँगे, तो आपको जो चीज़ में आप करना चाहते हैं, रिस्पेक्टिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। तो पीएचडी साइंस में आपका बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग आ जाएगा, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नॉर्मल आपका एमएससी होना चाहिए, गेट स्कोर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी फंडिंग सोर्स को डिज़र्व करते हैं, तो आपका वो भी चल जाएगा जेआरएफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप इनके नीचे वेबसाइट को स्क्रॉल करते-करते आते हैं, तो फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप में यहाँ पे बात मेंशन की गई है कि फाइनेंशियल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंटशिप भी जो अवेलेबल है, और इसका जो अमाउंट है वो आपके लगभग, अगर पीएचडी की मैं बात करता हूँ, वो आपके 37,000 के बराबर है, जो कि आपको किसी भी फंडिंग एजेंसी सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। वही फंडिंग मतलब कह सकते हैं कि जो आपका फाइनेंशियल सपोर्ट है वो आपको मिलेगा। और अगर आपके पास अपनी फंडिंग सोर्स से आपको जेआरएफ वगैरह है, तो आप वहाँ से अपने फंड्स, यानी कह सकते हैं अपनी स्कॉलरशिप या अपने जूनियर रिसर्च फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। बाकी अप्लाई करने के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? हाउ टू अप्लाई के कॉलम में जब आप आएँगे तो यहाँ पर जब आप आते हैं, तो ये आपको अप्लाई ऑनलाइन के पेज की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, जो इनकी एक सेपरेट वेबसाइट है, इस तरफ आपको लेकर जाएगा। इस तरीके से आपको एडमिशन का पोर्टल मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा। कहीं पर कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर वीडियो में पूरे इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को रीड कर पाना इतना आसान नहीं है। और आप भी समझदार हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही है। इन्फॉर्मेशन यही है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गया है, तो अगर आप इसको भरना चाहें, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द बेस्ट आईआईटी की इंस्टीट्यूट है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप यहाँ पे अपने किस्मत को आज़मा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी, जो मुझे आपके साथ साझा करनी थी। बाकी ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।